हेलो गाइस, वेलकम टू शुभ टेरो 68 चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एंड यस, आई एम टेकिंग पर्सनल रीडिंग्स, सो यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन सो एंड कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। अपने बैक को स्ट्रेट कर लीजिए, विश्वास कीजिए कि जो है आपके लिए ही है, आपके लिए ही बना है। पता नहीं मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बट हाँ, मेरे लिए मेरे इंट्यूशंस कह रहे हैं मुझे बोलने के लिए। अपनी बैक को स्ट्रेट कर लीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए। देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स अभी क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा विद गाइडेंस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स। सो सारे साइंस के लिए ही रीडिंग है, ठीक है। सो आपके पार्टनर आपको कोई वेट कर रहे हैं सही टाइम का, आपको कुछ ऑफ़र देने के लिए। कुछ छोटा मोटा ऑफ़र्स उनकी तरफ से कॉल मैसेज का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो रिसीव होने की संभावना है। द वर्ल्ड विथ एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा समझदार मानते हैं। आप और आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एंड वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन दिखाई दे रहे हैं आपके साथ। अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि आपके पार्टनर डिस्टर्ब हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर। हाँ, बट ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव ही होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा, वो कुछ पॉजिटिव ही होगा। आप अपना कनेक्शन अगर प्राइवेट है तो आप उसको कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं और लोगों से आप गाइडेंस ले सकते हैं। और आपके पर्सन वाइस वर्सा भी हो सकता है, किसी से गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन और की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन ऐसी चल रही है कि वो आपको शो नहीं कर रही है कि वो आपसे प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं वो इस कनेक्शन के अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं एंड उसके बाद आपको वो अप्रोच करते हुए दिखाई देंगे। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ से। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? व्हाट आर द नेक्स्ट एक्शंस ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? आप अपने पर्सन का ध्यान कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल विथ द हेरोफेंट एंड द एम्प्रेस। ओके, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्क में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है उनके, या फिर उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कनेक्शन की बात करें तो वो इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ जो कनेक्शन है उस पर कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, स्टेबिलिटी को लेकर वो कुछ नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिखाई दे रहे हैं इस कनेक्शन से, या अपनी ही किसी नेगेटिविटी के लिए वो, मतलब वो उनको वो नेगेटिविटी नहीं लगती, उनको वो कुछ सही लगता है वो जो कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है जिससे कि वो ऑब्सेस्ड दिखाई दे रहे हैं। लेकिन द हेरोफेंट विजडम का कार्ड भी है, तो जो आपके पर्सन करेंगे वो बहुत ज़्यादा विजडम सोच विचार कर ही करेंगे, तो वो ऑब्सेशन की तरह ही माना जाएगा। और बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस का कार्ड है, तो वो आपको इस पोजीशन में देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट और ऐसा पर्सन देखते हैं, या फिर आपको इस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। सो देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए इस रिश्ते में। अभी जो सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, उसके लिए एंजल गाइडेंस क्या है? 3 कार्ड्स हम लेंगे एंजल की तरफ से। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए। परफेक्ट टाइमिंग, आप जो सोच रहे हैं वो परफेक्ट टाइमिंग पे आपको मिलेगा, और जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी तब आपको रेनबो और जो क्लॉक होती है वो दिखाई देगी। और आपके लिए मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आपको
अपना समय बर्बाद नहीं करना है और अपनी हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। आपको अपनी डीएनए हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप ट्विन फ्लेम है तो आपको पता होगा ये बात कि डीएनए हीलिंग क्या होती है, और डीएनए हीलिंग की ज़रूरत है आपको। एंड सेकेंड, वेट। अभी आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग पे होंगी चीज़ें। एंड नो, अगर आपको कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन आ रहा था तो उसके लिए नो है। बी असर्टिव, अपनी चीज़ों पे असर्टिव रहिए, दृढ़ निश्चय बनाकर रहिए। नो नीड टू वरी, अभी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है ये तो आपको पता है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अलाइनिंग विथ टाइम। एंड देखते हैं महादेव की तरफ से क्या गाइडेंस है। हम महादेव की तरफ से 3 कार्ड्स लेंगे। महादेव प्लीज़ गाइड करिए। ब्लेसिंग्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाली हैं। इन अगेन फ्यूचर इज़ ब्राइट। अभी ये सिचुएशन अगर आपको टफ लग रही है तो फ्यूचर इज़ ब्राइट। एनलाइटमेंट, अभी आपको एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। पायल बोल रही हूँ। वेट फॉर द राइट टाइम, वेट का कार्ड आया था, एंजल्स ने भी दिया था। आपको मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट लेट्स सी, ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा मैजिकल है। कॉस्मिक इनसाइट्स, बहुत ज़्यादा मैजिकल कार्ड्स है। देखते हैं रिलेशनशिप की एडवाइस क्या आती है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं प्लीज़ गाइड करिए कि व्हाट इज़ कमिंग फॉर देम। दे वांट योर मनी बीइंग यूज्ड। अब ये पता नहीं किसके लिए है, बट ये कार्ड आया है कि आपके जो पर्सन हैं, या वो फाइनेंशियली भी अगर सफ़र कर रहे हैं या कुछ भी हो सकता है, तो वो आपके मनी का यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर है यस। द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए। यू विल बी ट्रैवलिंग सून, आप ट्रैवल पर जा सकते हो और आपका हनीमून फेज़ हो सकता है इस कनेक्शन में अभी के लिए। सो ये जनरल गाइडेंस है, आपको अगर सूट करे तो तभी लीजिएगा। लास्ट में मैं एक कार्ड लूँगी आपके लिए। आपको अभी के लिए क्या अफर्मेशंस करने की ज़रूरत है। अफर्मेशंस आर वेरी पावरफुल थिंग, वो हमारे ब्रेन को रीवायर करने का काम करते हैं। सो अभी के लिए कुछ अफर्मेशंस आपके लिए क्या हो सकती हैं। फर्स्ट अफर्मेशन इज़ आई एम इन सिंक विद द फ्लो ऑफ लाइफ। आपको गो विद द फ्लो रहना है, चिंता नहीं करनी है और इस अफर्मेशन को बोलना है, आई एम सिंक विथ द फ्लो ऑफ लाइफ। आई सेलिब्रेट माई प्रोग्रेस, अवेयरनेस नॉट परफेक्शन इज़ द गोल। ओके, परफेक्शन गोल नहीं है, अवेयरनेस में रहना है। आई कांट कंट्रोल द वर्ड बट आई कंट्रोल हाउ आई चूज़ टू परसीव इट। अपने परसेप्शन को चेंज करना है, लोगों को हम चेंज कभी नहीं कर सकते। एंड लास्ट आपकी है, ऑल दैट आई लव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी दैट ऑल दैट आई फियर। आप डर रहे हैं तो प्लीज़ मत डरिए, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो लव है वो बहुत बड़ा है फियर से। ठीक है, फियर बहुत ही ज़्यादा नीचे की बहुत डिग्रेड कर देती है इंसान को। फियरफुल नहीं रहना चाहिए। लव की एनर्जी सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करती है ब्रह्मांड में, लव की एनर्जी ही सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है। तो बी इन लव ऑल द टाइम, अनकंडीशनल रहिए, लव में रहिए और अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। इट्स सेफ़ टू स्लो डाउन, रिलैक्स एंड लेट गो। अभी के लिए आपको स्लो डाउन, रिलैक्स और चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। तो ये रीडिंग आपकी थी एंड आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।